काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय जय महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गंगा के तट के ऊपर भगवान विश्वनाथ, भगवान रुद्र शिवलिंग के रूप में हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी तंवर। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या। काशी है भगवान शिव का घर, काशी में ही बसते हैं भगवान विश्वेश्वर। तो भगवान के इसी धाम से लेकर आए हैं हम समर्पण की ये धारा। आइए हमारे साथ आप भी कीजिए काशी विश्वनाथ के दर्शन। स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः। काशी विश्वनाथ में साक्षात भगवान शंकर ही अपनी राजधानी मानकर वहाँ निवास करते हैं। वो मानते हैं कि मनुष्य लोक में तो काशी है, वो भगवान शंकर का स्वयं का धाम है। इसलिए वाराणस्याम तो विश्वेशः, वाराणसी में विश्वेश्वर है। महादेव देव महादेव देव महादेव देव। ये शंकर जी गंगा नदी के तट पर ही विराजमान है। अन्य जो शिवलिंग हैं उसमें से मंदाकिनी जहाँ से निकलती है केदार जी हैं, लेकिन भगवान शंकर मंदाकिनी के तट पर केदार रूप में विराजते हैं हिमालय पर, और मैदान में मैदानी क्षेत्र में बनारस या काशी में गंगा जी के तट पर विराजते हैं। तो गंगा जल से इनका अभिषेक किया जाता है, इनकी भी मंगल आरती मंगला पूजन होता है, और पूजन से, इनके भजन से, इनके स्मरण से, दर्शन मात्र से समस्त रिद्धि सिद्धि प्राप्ति होती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। काशी विश्वनाथ की महिमा तो स्वयं भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं कह सकता। शिव पुराण में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपने विश्वनाथ स्वरूप और मंदिर में स्थापित अविमुक्तेश्वर लिंग की महिमा बताते हुए कहा है कि उनका ये ज्योतिर्लिंग समस्त भक्तों को अनन्य भक्ति प्रदान करने वाला है। स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागर सुषुप्तिमवैति नित्यम्। उस ज्योतिर्लिंग से भगवान परात्पर शिव और माँ भगवती आद्या शक्ति वो प्रकट हुए हैं, और वो आनंदित होकर के चिरकाल तक
आनंदवन में वो भ्रमण करते रहे। और वही आनंदवन जो इस पृथ्वी पर है उसको हम काशी क्षेत्र बोलते हैं। भगवान उस काशी क्षेत्र में स्थित हो गए। प्रलय के दौरान भी नष्ट नहीं होती है काशी, क्योंकि काशी विराजती है भगवान शिव के त्रिशूल पर। प्रलय के दौरान बाबा विश्वनाथ अपने त्रिशूल पर काशी को उठा लेते हैं, इसीलिए तो इस शहर को सृष्टि की आदि स्थली कहा जाता है। काशी विश्वनाथ तो कहा जाता है कि काशी जो पुरी है ये सप्तपुरियों में प्रधान पुरी है, और ये त्रिशूल पर, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। जब प्रलय की बेला आती है तो काशी को भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर ऊपर उठा लेते हैं, बाकी संपूर्ण पृथ्वी विनष्ट हो जाती है। तो ऐसे काशी में भगवान विश्वनाथ विराज रहे हैं, और वो आदिकाल से ही, अनादिकाल से ही भगवान शंकर हैं। उनकी महत्ता बहुत है। सनातन धर्म में विश्वास रखने वाला हर भगवत भक्त अपने जीवन में एक बार काशी आने की इच्छा जरूर रखता है। कहा जाता है काशी विश्वनाथ के दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृसृणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। द्वादश भक्त बहुत ही उत्तम कोटि के हुए, इसलिए उनको सफलता मिली। यूँ भगवान शंकर के 108 शिवलिंग हैं, वो भी उनकी भी कथा है शिव पुराण में आती है, लेकिन उनमें नहीं, ये 12 की श्रेष्ठ माने गए हैं। लिंग का मतलब है लीनम अर्थ, लीनम अर्थम गमयति लिंगम, तो लीन अर्थ है, अर्थात जैसे मोर के अंडे के भीतर मोर का सारा शरीर सूक्ष्म रूप से रहता है, सृष्टि के आदिकाल में जिस परमात्मा में सारा ब्रह्मांड विद्यमान रहता है, वो परमात्मा जगत का पिता शिव है। तो हम लोग उस अंडाकार शिवलिंग की उपासना करते हैं। शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देव। हमारी 7 मोक्षपुरियों में काशी का नाम सबसे पहले आता है। कहा जाता है कि काशी में किसी भी अवस्था में जो जीव रहता है उसका कल्याण जरूर होता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, लेकिन काशी के अलावा कहीं भी जीव को मुक्ति नहीं मिल पाती है। ऐसा भी कहते हैं कि काशी में रहकर जो भगवान शिव का ध्यान जप तप करता है उसका कल्याण तो होना ही होना है, और उसकी महिमा कल्याणी भी नहीं कर सकती। काशी क्षेत्र जो है वो मोक्ष देने वाला क्षेत्र है, क्योंकि परात्पर शिव और भगवती आद्या शक्ति का आनंद वन क्षेत्र वही है। जो मनुष्य मोक्ष की कामना करता है वो काशी विश्वनाथ के वहां जाकर के शिव पंचाक्षरी मंत्र का यदि जप करता है, साधना करता है, और श्वास के साथ वो पंचाक्षरी को
अपनी श्वासों में वो जोड़ लेता है नमः शिवाय। यदि वो इसका जप करता है काशी क्षेत्र में तो वो परब्रह्म को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। काशी विश्वनाथ उस क्षेत्र में ही बैठ करके जो शिव की आराधना और साधना करता है वो परम ज्ञान को, परब्रह्म को वो प्राप्त होता है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बम बम महादेव शंभो, बम बम महादेव शंभो, बम बम महादेव शंभो, बम बम महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी के गंगा किनारे स्नान मात्र से ही सभी कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। संचित, क्रियमाण या प्रारब्ध सभी कर्मों को काशी के अलावा और कहीं नष्ट नहीं किया जा सकता। बस कुछ ऐसी ही है काशी और काशी विश्वनाथ की महिमा। गंगा मैया ओ पावन गंगा मैया ओ निर्मल गंगा मैया ओ मैया ओ। गंगा किनारे स्नान मात्र से ही सभी कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। पतित पावनी गंगा मैया जगत जननी तू गंगा मैया। पतित पावनी गंगा मैया जगत जननी तू गंगा मैया। सावन का महीना यानी शिव की आराधना का महीना, शिव के लिए तपस्या का महीना, और ये तपस्या हर ओर हो रही है। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम। कांवड़ियों के रंग अब हर तरफ नजर आने लगे हैं, चाहे देवघर हो या काशी विश्वनाथ, चाहे मध्य प्रदेश में विराजमान हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग हो, हर ओर कांवड़ियों की धूम मची हुई है। सृष्टि की आगे रचना करने के लिए अपने वाम भाग से नारायण हरि उनकी रचना करी। भगवान नारायण प्रकट हुए, विष्णु जी प्रकट हुए, तो भगवान ने उनको आज्ञा दी कि यदि तुम परम रहस्य को जानना चाहते हो, यदि तुम मुझको जानना चाहते हो, यदि तुम खुद को जानना चाहते हो तो तपस्या करो। भगवान जब तपस्या करने लगे तो उनके शरीर से नीर जल उत्पन्न हुआ, अनेक जल धाराएं, उसी से ही उनका नाम नारायण पड़ा और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। तो भगवान ने जो काशी क्षेत्र है उसको अपने त्रिशूल पर ऊपर कर लिया। तब भगवान ने अपने दाहिने भाग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और नारायण हरि के नाभि से कमल का फूल उत्पन्न हुआ, उस पर ब्रह्मा जी को बिठा दिया और ब्रह्मा जी वहां पर विराजमान रहे।
अगर एक लोटा जल और साथ में अक्षत बेलव पत्र अर्पित कर दे तो कहते हैं कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर के मुक्ति तो देते ही हैं, ऋणी भी उसके बन जाते हैं। कहा है वो महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत। 3 बार जो महादेव 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 कहता है, एकेन मुक्ति मापनोति, एक बार महादेव कहने से मुक्ति मिल जाती है। और द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। बाकी जो 2 बार महादेव मन से कहता है, भाव से कहता है, ध्यानपूर्वक कहता है, उससे शंकर जी उसके ऋणी हो जाते हैं। अन्य अगर मुक्ति हो गई, मुक्ति से शिव का धाम ही प्राप्त हो गया है, लेकिन जो मुक्ति नहीं चाहते, सगुणोपासक होते हैं, वो पुनः जब उनका जन्म होता है तो शंकर जी की कृपा से उनका पुनः वो भक्ति बनी रहती है और शंकर के प्रति हमेशा उनके मन में आस्था रहती है। ये सबसे विशेष बात है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही चलता है संसार का ये जीवन चक्र, और काशी इसका आधार है। तीनों लोकों से न्यारी है काशी, क्योंकि ये जगत के नियंता बाबा विश्वनाथ का अपना घर है। जय हो काशी धाम की, इहो काशी नगरिया तू देख बबुआ, भोले बाबा के दुवरिया तू देख बबुआ। देवी देवता के नगरिया में, देवी देवता के नगरिया में मस्ती के बयरिया में बरसे, आय हाय बरसे है मस्ती का मेघ बबुआ। यह काशी नगरिया तू देख बबुआ। यहाँ विश्वनाथ के रूप में ही इनकी पूजा होती है, जो संपूर्ण चराचर जगत का नायक है, मालिक है, स्वामी है, और जो एक ढंग से संपूर्ण जगत का सृष्टा है, फिर पालन करता है और संहारक है। उस रूप में विश्वनाथ के रूप में इनकी पूजा होती है। गंगा जल विशेष चढ़ाने का महत्व है, साथ में इनका दर्शन ही पर्याप्त होता है। बैठ करके जो पंचाक्षर मंत्र का पाठ करता है वो शिवलोक को चला जाता है। समर्पण की आज की इस धारा में बस इतना ही। भक्ति और आस्था की इस धारा में हम एक बार फिर उपस्थित होंगे